आप जो कि तेरे खानदान से और तेरे लड़कों बच्चों से ऐसी बगावत कराऊंगा, इस दिल को तब तसल्ली मिलेगी जब तेरा नामो निशान मिट जाएगा। राज दरबारी जी हुजूर। ये भगवान, हम जा रहे हैं, जन्म की सजा मिली। लेकिन तुम दोनों याद रखना, अगर कोई सत्या के पास आया तो कसम है मेरे उड़ान भरने की, कसम है सालो हराम जब वो जिंदा नहीं बचोगे। हम जा रहे हैं। याद रखना, और शंकरगढ़ वालों भी याद रखना, कोई किसी ने अगर इंजर होगा सहयोग किया तो उसकी भी सजाए। भगवान ने कैसी मुसीबत हम लोगों पे डाल दिया। भाभी माँ, भाभी माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अपने भैया को हर हाल में उन्हें बचाएंगे। भाभी माँ, आओ हमारे साथ में। अब हम इस रियाई के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि गमों का पहाड़ टूटा है हमारे ऊपर। आओ हमारे क्या बात है सेनापति? कुछ नहीं, एक सच्चाई को आज आंख से देख करके मेरी भी आंखों में आंसू आने लगे। दानवीर सम्राट, जिस राज्य के राजा का न्याय गलत हो, उस राज्य में सही इंसान को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा न्याय गलत लग रहा है तुमको? यानी कि जो मैंने न्याय किया है तुम्हारी नजरों में वो गलत है? एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा, यही आपका न्याय है? महाराज, आज से ठीक 40 वर्षों पहले इस राज्य के राजा का जो न्याय हुआ करता था, वो दोषियों को सजा सिर्फ देता था। लेकिन आज इस सेनापति ने क्या देखा कि एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा, एक राजा का न्याय ऐसा। महाराज, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी बहन को मारा, मेरे साथ राजद्रोह किया। मैं राजद्रोही को हमारे इस शंकरगढ़ रियासत में, ये बात तुमको भी पता है कि जो शंकरगढ़ रियासत के साथ विश्वासघात करता है उसे ऐसी ही सजा मिलती है। महाराज, आज ये सेनापति धर्मवीर सिंह ऐसे राज्य को और एक ऐसे राज दरबार को छोड़ करके जाना चाहता है। हमें नहीं चाहिए आप की राजधानी में सेनापति का पद। आज से मैं अपने बंदूक और ये कारतूस की पेटी और अपने बदन पर जो हमने कानून की वर्दी पहनी है, इस वर्दी को मैं तुम्हें, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब अब तुम इस शंकरगढ़ रियासत में सेनापति के ओहदे पर नहीं रहना चाहते।
तो ठीक है, इसमें तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इस संकलगढ़ रियासत को छोड़कर जाना चाहते हो तो शौक से जा सकते हो, क्योंकि अभी संकलगढ़ रियासत के सम्राट में इतना बाजुओं पर ताकत है कि अपने राज्य की सुरक्षा स्वयं कर सकता है। और फिर रही बात सेनापति का ओहदा, कोई न कोई सेनापति तुमसे भी काबिल मिल जाएगा मुझे। महाराज थान में जाए ऐसे सेनापति का ओहदा, मैं इसे राज दरबार को अपने पैर से जाओ जाओ सेनापति, एक दिन तुम मुझे याद करोगे। क्या बताऊं, हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ है कि हम उस अत्याचार को सह न सके। अरे हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई, हमारे ऊपर इतना जुल्म ढा दिया गया, हमारे भाई को हमसे छीन लिया गया। जिसने हमारे भाई को हमसे छीना है, हम उसकी जिंदगी छीन लेंगे। अब हम इस रियाई में नहीं रहेंगे, जाएंगे चंबल घाटी की तरफ और एक नया जन्म होगा। आज की बात से सतबीर सिंह मर गया, आज के बाद से नया जन्म होगा जिसका नाम डाकू विकराल सिंह होगा। विकराल सिंह के नाम से ये जमाना फर्राएगा। महाराज दोषी को और कोई और सजा किसी और को। महाराज आज से मैं अपना नाम बदल दूंगा और अपना काम भी बदल दूंगा। महाराज आज से मैं उस दोषी का पता लगाऊंगा और जालिम का पता लगाऊंगा जो इस राज दरबार से लेकर के सारी रियासत में खून की नदियां बहाता है। एक सीधे साधे सेना नायक के जिस्म के ऊपर वर्दी नहीं बल्कि उसके कंधे पर जुल्म और ताकत होगी। आज से मेरा सोना जगना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हराम हो गया है। साथियों आज से जी मैं सेनापति धर्मवीर न कहला करके अपना नाम आज से मैं घोषित करूंगा डाकू महिपाल सिंह के नाम से, और चेहरे पर नकाब लगा करके उस जालिम का पता लगाऊंगा कि आखिर वो कौन ऐसा जालिम है जो खून की नदियां बहा रहा है। तकदीर ने दिया अगर तकदीर ने दिया हमारा संग और कब से चालू होएगा भाई कुल का।
कुमारी, अरे इतनी बड़ी परीक्षा आज सत्या की ले ली गई है। ले लिया भैया। उसके बाद इस सत्या को अभी तक कैद में क्यों रखा गया है? अब ये तो हमारे ठाकुर साहब बताते हैं, बस आते ही होंगे हमारे साथ ठाकुर साहब। भाई के हाथ तो भाई की हत्या कर सकते। क्यों रे सत्या, औकात पता लगी? औकात पता लगी मंत्री से टक्कर लेने की? महामंत्री जी, अरे इससे टक्कर लेने की क्या बात रही? ये सत्या इतना कमजोर नहीं है, तो वक्त के हाथों मजबूर हो गया था। उस दिन मैं कहता था कि सत्या मुझसे बगावत मत कर। मुझसे बगावत मत कर, लेकिन तूने हरामजादे हमरा कहना हमरा कहना नहीं माना। हरामजादे, ये हालत तेरी कैसे हमने बना? वाह महामंत्री करणवीर सिंह, अरे समझ गया हूं तेरी हर चाल को। अरे ये सत्या कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तेरी बातों को समझ ना सके। सब कुछ समझ गया हूं, तेरी चाल को भी और तेरी हरकतों को भी। आखिर समझा तो? अरे मंत्री जी, मैं समझ ही गया। अरे हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। अरे मंत्री जी, मैं समझ गया, और ये सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी, मैं समझ गया, ये सब तुम्हारी
मंत्री करमदेव सिंह, हरे वक्त का वक्त का ये रहे, कैसे गरबाजी मेरे हाथ लगी तो याद रखना ये सत्या तुझे सदा सदा के लिए मिटा देगा। भगवान झूठ ना बोलाओ चूना लगा के, बोला भाला हूँ मैं मत वाला। रात दरबारी हमारी राइफल लाओ और आज इसका भी हम काम तमाम करते हैं। महामंत्री करमदेव सिंह, अरे मार दे मुझे, कहां से घर में बच गया तो तू इस संसार में जीवित नहीं रह पाएगा। अभी तेरे पास वक्त है, क्योंकि ये सत्ता तेरे हाथों कैद हो चुका है। कहां से ये जंजीरें और ये बेड़ियां मेरे हाथ में नहीं होती तो ये सत्ता अब तक तुझे इस दुनिया से अलविदा कह चुका होता। सत्या, आज तुझे मरना होगा, मरना होगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर पुजारी बनता है ये। अब देखता हूँ सत्यता तेरी कौन बराबर करता है। साला जब तू नहीं रहेगा तो सत्य की बात नहीं होगी। रात दरबारी, इस हरामजादी का ख्याल रखो। हम लकड़ियां और पेट्रोल लेकर आते हैं। इस हरामजादे को मैं अपने हाथों से जलाऊंगा। हम चलते हैं, इसीलिए कहते हैं क्या कि जय रघुनंदन, रघुनंदन और जय घनश्याम। मिली तो मिली, नहीं जय सिया। अब कागज यही का, अब यही का जो है ले जाइए, हमें ये शेरवा दी। लेकिन शेरवाई का पहले, शेरवावे से पहले हमका लागत अब जाएंगे गंगा जी, गंगा जी जाएंगे, वहां से 1 लोटा जल लाएंगे। 1 लोटा जल लेकर के इनको मुंह में डालेंगे, मुंह धोएंगे आराम से, तब शेरवावे ने कहा।
ए लल्लन, क्यों भाग रहे हो? इधर आओ, आओ मेरे पास। अरे मैं भी एक इंसान हूं। सबसे पहले ये बताओ, ये जो जल तुमने हमारे पास छिड़का है, ये जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये जल गंगा जी से लाए हैं। यानी कि आज इस सत्य की परीक्षा का अंजाम आ गया है। गंगा मां ने हमारी पुकार को सुन लिया है और उसी गंगा जल की वजह से हमारे जिस्म से प्राण तो निकल चुके थे, लेकिन गंगा मां के आशीर्वाद से सत्या इस संसार में फिर से जीवित हो गया है। एक काम करो, सबसे पहले हमारी हथकड़ी को खोलो। और हाँ, महामंत्री करमदेव सिंह, जिस तरह तूने मेरे परिवार को तिनकों की तरह बिखेर दिया है, अगर इस सत्या ने तेरे जिस्म के 1000 टुकड़े करके तिनकों की तरह नहीं बिखेरा, तो मेरा नाम भी सत्या ठाकुर नहीं है। और आज के बाद मैं जाऊंगा चंबल घाटी, और आज के बाद मेरा नाम सत्या ठाकुर नहीं, ठीक है बाबू, बल्कि सत्या को मारकर, अरे सत्या मर गया और आज से एक नया नाम पैदा होता है, जिसका नाम होगा चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा, चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा डॉक्टर भवानी सिंह। और ये भवानी सिंह उस के महामंत्री करमदेव सिंह की मौत अपने सामने कराएगा। और याद रखो, तुम शंकरगढ़ की हर खबर हमें बराबर देते रहना। हम देते रहेंगे पूरी खबर आपको भाई, याद रखना, कोई खबर आएगी हम तत्काल आपको देंगे। बहुत अच्छी बात है, अब हमें चलना चाहिए। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जी बाबू, उसकी लाश कहाँ है? लाश हमने लकड़ियां लाई है, आज उसकी लाश अपने हाथों से जलाऊंगा। लाश जलाएंगे, लाश जलाएंगे हम लोग। हाँ, कहाँ है? लेकिन बाबू लकड़ी रखो, लकड़ी रखे तो बाबू हम सोचा कि बाबू लकड़ी लिए गए हैं और हम जाई नहा धो के जल ले आई, जलो लागत ना वही में। जब जल लिए गए, हाँ। जल लेके आए तो यहाँ देखो तो लाश है नहीं। क्या कहा है? जल लेके आए तो यहाँ जाकर तो लाश है नहीं। लाश नहीं है? हाँ बाबू। अरे हराम जाने लाश हुई क्या? अब पता नहीं कोई लाश कहीं हमको खावा, खाए भेड़हा खाए, वो खावा को नहीं। अब समझ में आया। अब जलावे से छुट्टी पाओ, लकड़ी बची गई। उसको जानवर खा गए होंगे ना? खाएगा, नोच मोच डाले। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ चलो चलते हैं हाँ। राज दरबार की तरफ और देखते हैं राज दरबार में क्या हो रहा है। लेकिन बाबू एक बात हम सुना है। क्या बात यह सुना बाबू कि अपने यहाँ जो पीछे वाला जीना नहीं ना, हाँ हाँ, वो जीना में यहाँ बाबू मरहबा चिड़ई बोलती रही है। वो मरहबा चिड़ई बोलती है। हाँ। एक कहा ख्वातो, एक कहा तो आपो। अगर चिड़ैया बोली तो बाबू जान लो कोनो बढ़ावे में नहीं मरत।
चल मेरे साथ, चलते हैं राज दरबार चलो बाबू। और देखते हैं राज दरबार में क्या हो रहा है। आजा मेरे जय माँ भवानी। आज ये डाकू विकराल सिंह अपने दुश्मनों का नामो निशान जब तक नहीं मिटा देगा तब तक चैन की सांस नहीं लेगा। आओ चलते हैं अपने दुश्मन की तरफ। जय विकराल सिंह नाम है मेरा जिसेर, ये मुझसे टहलता है। विकराल सिंह नाम है मेरा, अजीत शेर मुझसे टहलता है। अरे आदि का 16 बाजू से मेरे और बचकर निकलता है। पुलिस भी नाम से मेरे ऐसे थर्राती है, पुलिस भी नाम से मेरे ऐसे थर्राती है। हर महाजन की तिजोरी की रकम मेरे अड्डे पे मिलती है। चलता हूँ अब मैं सबसे पहले एक ऐसा जाल बिछाऊंगा, उस जाल में उस मंत्री और सम्राट को फंसाऊंगा और फिर उसके बाद में उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। जय बाबा। महाराज बनकर बैठा है ना रे तू। हरामजादे, 2 टके का नौकर, तेरी ये मजाल। हरामजादे तूने मुझसे बगावत करेगा और बात मेरी ध्यान से सुन ले, मैं क्यों आया और किस लिए आया हूँ। तो ध्यान से बात ए राजन हमारी सुनो, ध्यान से बात। अपनी सारी जमीन मेरे नाम करो। घर से इनकार तूने और बड़ी और सीधा मुल्क जाने की तैयारी करो। मंत्री रोक अपनी सहेली जुबान, रोक मंत्री, रोक मंत्री, तू अपनी भी सहेली जुबान।
तू पूरा पाएगा। अब मार तुझको अभी भेद के दम, भारी से भारी इस दम सदा राज दरबारी, इसका शाही पोशाक उतार लिया जाए, ये हमारा हुक्म है। राज दरबारी तू सबसे पहले हमारा स्टाम्प पेपर लाया जाए और स्टाम्प पेपर में जो मैं बोलूंगा ये वो लिखेगा। हरामजादे, आज तक तूने ये नहीं जाना कि मंत्री करमवीर सिंह क्या है और क्या करता है। एक कहावत है, तुझे कहो बता दो, तू यहाँ क्या कहना चाहता है? क्योंकि तू यहाँ का महाराज है। कहावत ऐसी है, हमने कक्षा 5 में पढ़ा था। कहावत ये है कि टके अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, और टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। और तो हर चीज को एक भाव देता है ना। मंत्री, तू हरामजादा चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन जब तक ये शंकर सिंह सम्राट के जिस्म पर सांस चलती रहेगी, तब तक तू ये तख्त और ताज का ख्वाब अपने दिलों और दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ये शंकर सिंह सम्राट अपनी जान दे सकता है, लेकिन जब तक ये शंकर सिंह सम्राट के शरीर में जान है तो ये राज नहीं तुझे देगा। क्योंकि अगर तू इस राज का महाराज बन गया ना, तो ये मेरी प्रजा को धीरे धीरे खोखला कर देगा। इसलिए जब तक मेरे तन पर श्वास है, तू ये राजपाट का सपना छोड़ दे। छोटा मुंह बड़ी बात, सम्राट चूना लगा के। राज दरबारी, इनको हमारा स्टाम्प पेपर दिया जाए। महाराज, अगर लिखोगे तो फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे, और नहीं तो जानता हो तुम्हारी जिंदगी अब 2 मिनट में झंड कर देंगे हम लोग। ले ले महाराज, और लिख इसमें जो मैं बोलूं उसमें लिखता जा। बोल कुत्ते, क्या कहना चाहता है? मैं कुत्ता ही सही है। उसमें लिख, मैं शंकर महाराज की, शंकर सिंह महाराज अपनी राजपाट और इसी में तेरी है।
इसी में तेरी खैर, और वरना इस लड़की को मार दूं अगर बढ़ाया करे। हरामजादो, कोई अपनी छकई से नहीं हिलेगा। शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये महामंत्री करमवीर सिंह, ये महामंत्री करमवीर सिंह मेरा शिकार है, मेरा। ये हमारा शिकार है। नहीं, इसे हम मारेंगे। अरे इसे मारने से पहले तुम्हें डाकू भवानी सिंह से निपटना पड़ेगा। तो चल, निपटने के लिए तैयार हो जा। तैयार। ये हमारा दुश्मन है, हम इसे गोली मारेंगे। अरे हम तीनों के चक्कर में वो सारा हरामजादा महामंत्री हमारे हाथों से निकल गया है, और इसकी वजह कोई नहीं, इसकी वजह ये लौंडा है। हमरे काम में रोड़ा मत है ना, वो हमारा दुश्मन है। हमरा गोली उसके सीने नहीं, वो हमारा दुश्मन है। अरे उसकी बात हमारी गोली पे लिखी हुई है। अगर किसी ने गोली चलाने की जरूरत की और उसे मौत देने की कोशिश की, तो समझ लो उसकी मौत हमारे हाथों होगी। हमारी बात नहीं मानोगे ना, तो हम दोनों को पहले ठोकूंगा, उसके बाद में उस मंत्री को। सबसे पहले एक दूसरे की जान लेने से पहले ये बताओ, हम तीनों तो उसके दुश्मन हैं, वो हमारा दुश्मन है, मगर क्यों वो हमारा दुश्मन है? हम उसके जान के प्यासे किस लिए बने हैं? हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो। कोई पैदाशी डाकू नहीं बनता। अगर जो डाकू बने हो तुम, तो डाकू बनने का कोई मकसद होगा। आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी सत्यता क्या है? तुझे तुम जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी इस महामंत्री से शत्रुता क्या है। हाँ, तो सुनो ध्यान से। मैं कभी महाराज शंकर सिंह के राज दरबार का सेनापति हुआ करता था। हमारा नाम मंत्री महिपाल सिंह है, सेनापति महिपाल सिंह था। लेकिन हमारी कानून की वर्दी पर ऐसा कलंक का टीका लगाया गया कि वो शायद मेरी जिंदगी में नहीं धुल सकता। उसका कारण कोई और नहीं, मेरे कंधे पर ये बंदूक देख रहे हो ना, आज मैं समझ गया। प्रतिशोध की ज्वाला लिए कोई और नहीं, बल्कि वही इसी राज दरबार का सेनापति धर्मवीर सिंह हो तुम। मैं समझ गया, धर्मवीर सिंह हो तुम। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुमने ये बंदूक किस लिए उठाया है। सबसे पहले वो हमारा दुश्मन है, हमें उस पापी हत्यारे से बदला चुकाने दो, उसके बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ। और मुसाफिर, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? मेरा परिचय जानने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो, जबकि हमारे काम में दखलंदाजी करने के लिए हाँ, बीच में आकर के। जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। कौन हो? मैं इसी शकरगढ़ रियासत के बगल में जो सत्यगढ़ है, इसी सत्यगढ़ का मैं रहने वाला, मेरा नाम सतवीर सिंह है। मैं पेशावर डाकू नहीं बना, मेरे साथ में बहुत अत्याचार हुआ, मेरे भाई को फंसाया गया खून के इंजाम में,
जबकि मेरे भाई ने खून नहीं किया था। मेरे भाई के हाथों मरवा दिया गया। मैं डाकू ऐसे नहीं बना, मैं सतवीर सिंह हूँ। सरदार जी, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। आखिर आप कौन हैं और आपका डाकू बनने का कारण क्या है? और मेरी सच्चाई सुनने के बाद में आपके हाथों से ये राइफल किस लिए छूट गई, मैं जानना चाहता हूँ। सत्यवीर, अगर तुमने अपनी सच्चाई बताई है तो मैं भी अपनी सच्चाई जरूर बताऊंगा। सेनापति धर्मवीर सिंह, तुम भी कान खोलो और हमारी सच्चाई को सुनो। इस काले लिबास के पीछे मेरी हकीकत क्या है? और सत्यवीर, और जरा पहचान तो कर लो करा, और भाई तुम्हारा जरा हो चुके हैं। अब रोने की बारी आई है तो उन हरामजादों की जिन दरिंदों ने मेरे हंसते खेलते परिवार को तितलियों की तरह बिखेर दिया है। और सेनापति धर्मवीर सिंह, मैंने तुमको लाख समझाया था लेकिन तुम भी नहीं माने। देखो आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से एक सीधा साधा सच्चाई की राह पे चलने वाला सत्या ठाकुर आज कैसे हालात में तुम्हारे सामने खड़ा है। कानून की वजह से मैं मजबूर था, मैं समझ नहीं पाया सत्या। लेकिन सत्य बताओ, तुम तो सच्चाई के मुआफिक थे। अरे शंकर न्याय के सेनापति थे, तुमने काला लिबास क्यों पहना? सत्या, हमारी वर्दी पर जो कलंक का टीका लगा है, उस कलंक के टीके को धोने के लिए हमने अपने हाथों में बंदूक उठाई है। सत्या, अपनी राइफल अपने कंधे पर संभालो। आज हम तीनों का संगम हुआ है, इसलिए हम तीनों का जानी दुश्मन एक ही है और वो इस राज का मंत्री कर्मवीर सिंह। लेकिन सत्यवीर, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो लड़की तुम्हारे साथ आई है ये कौन है और कहाँ की रहने वाली है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? भैया, ये जो लड़की है ये हमारा प्यार है और मैं इससे शादी कर चुका हूँ, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें इसके साथ में शादी करना पड़ा। इसकी जान के पीछे पड़े थे शैतान, दरिंदे, जिंद। इसलिए जब से मैंने इसको बचाया है तब से ये हमारे पास है। ये कोई और नहीं, महामंत्री की बहन है, इसका नाम रोशनी है।
क्या कहा महामंत्री की बहन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कोई चाल हो? अच्छी तरह आजमा लिया है ना तुमने? हाँ भैया। बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि मेरा भाई सत्यवीर जब भी कोई कदम उठाएगा सही रास्ते पर ही जाएगा। देर करने की जरूरत नहीं है। वो हरामजादा महामंत्री अभी दूर नहीं गया होगा। आओ हम उसका पीछा करते हैं। आओ भवानी जी। शाहदीन सम्राट, सुन लिया आपने सब कुछ और अपनी आंखों से देख भी लिया होगा। क्यों नहीं ठाकुर सत्या, आज तुम मेरी नजरों में जीत गए। वाकई तुम सत्य के पुजारी हो। कभी मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि मेरी नजरें हमेशा तुम्हें दोषी के रूप में देखी। आज तुम मेरी नजरों में निर्दोष साबित हुए, बल्कि दोषी तो मैं हो गया। नहीं सम्राट नहीं। सत्या, उस वक्त दोषी तुम थे, मैंने सजा सुनाई थी। आज दोषी मैं हूं। अगर तुम चाहो जो सजा सुनाओगे इस सम्राट शंकर सिंह को हंसते हंसते वो सजा मंजूर होगी। नहीं मेरे ताजी सम्राट नहीं। अरे कहते राज्य का राजा राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान होता है। अब आपका क्या आदेश है? क्योंकि आपका आदेश ही हमारे लिए सर्वोच्च होगा। अगर तुम यही सुनना चाहते हो तो जिसने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, जिसे हरामजादे ने हमारा हंसता खेलता गुलशन उजाड़ दिया, उस हरामजादे को अब इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें सब लोगों को हुक्म देता हूँ कि इस हरामजादे को तुरंत से तुरंत मौत की सजा मिलनी चाहिए। आपका आदेश हमारी तरफ पर चले मेरे भाई। जय मां भवानी की। आप मानो चाहे न मानो मंत्री साहब, अपने तो सारे दुश्मन यहाँ से गायब हो गए। अब तो हम यही कहते हैं कि टांग फैला के राज करो। टांग फैला के? हाँ। अरे टांग नहीं फैलाएंगे। हाँ। बनकर तेरी अबे आज आया हूँ मैं, मौत बनकर तेरी। मौत बनकर तेरी अबे आज आया हूँ मैं, छोड़ सकता नहीं जिंदा संसार में। हाथ में मेरे बंदूक अबे है देख ले, मार डालूंगा तुझको मैं एक बार। सेनापति मंत्री करमवीर पहचाना मुझे? पहचाना? अच्छा, बहुत वफादारी का काम किया है तूने ना। हाँ? अगर किसी राज्य के राजा का ऐसा मंत्री होता रहेगा तो भारतवर्ष में जितने राज्य हैं ये सब ना तो राज्य रहेगी ना रियासत रहेगी। और ऐसे मंत्री संसार में जीवित रहेंगे तो हमारे भारतवर्ष को खोखला कर देंगे। सत्या,
सर्वप्रथम यह अपराधी तुम्हारा है, इसने बहुत अत्याचार किए हैं। मैं सेनापति सेनानायक होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जिस प्रकार हो सके उसे उचित सा उचित दंड दे सकते हो। कारे सत्या आया वो पहाड़ के नीचे। हाँ पहचान ले। यार मैंने तो सोचा था कि तू अमेरिका चला गया। अमेरिका नहीं, हम चले दुबई चले गए थे और वहां से हम आए हैं तुम्हारी मौत लेकर। क्या देख रहा है? अरे भैया कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ। कारे साले हरामजादे, तूने इतना अत्याचार किया हमारे परिवार के ऊपर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? भगवान झूठ न बुलाओ चूना। जिंदगी में चूना लगा देंगे। हमने कुछ नहीं किया। बड़ा है तू पाची बदकार, बड़ा है तू पाची बदकार, और किया जीवन मेरा बेकार। साले हराम जादू कुत्ते की औलाद, इधर आ। तूने मेरे साथ में किया है अत्याचार, सुन रहा है कि नहीं सर? कि तूने मेरे साथ में किया है अत्याचार, अब जिंदा छोड़ू नहीं, सुन ले बचन चितधार। मिटा दूं इस जग से नामो निशान, मिटा दूं इस जग से नामो निशान। बड़ा है तू पाजी शैतान। आया साला उस पहाड़ के नीचे, कैसा लग रहा है? और सताया जिस तरह मुझको तुझे, अबे वैसे सताऊं। जिस तरह मुझको, अबे तुझे वैसे सताऊंगा। और रुलाया जिस तरह मुझको तुझे, अबे वैसे रुलाऊंगा। जिस तरह मुझको तुझे वैसे रुलाऊंगा। और जुबा जो कर चली तेरी नोच कर मैं कहूं।
तुझसे मैं छुपाऊं। साले हरामजादे, कुत्ते की औलाद, अरे कि जैसा किया है तूने ए लल्लन, सबसे पहले साले का पोजीशन ढीला करो, ऐसे नहीं मजा आएगा। सच कहते हो भैया, जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, जैसा किया है तूने। पति का बदला बदला, नेकी पति का बदला बदला, तुझको यही मिले। तू हंस रहा था जालिमा, हम सबको रुला रुला के, तू हंस रहा था जालिम, हम सबको रुला रुला के, और आई हमारी बारी, आई हमारी बारी, रोना तुझे पड़े। ये देखिए आगे श्रीमान हमारे राजकुमार पटेल ट्रक ड्राइवर, ये देखिए उनकी तरफ से 101 रुपया इनाम, लेकिन राजकुमार भैया कह रहे हैं कि पूरे कपड़ा उतरा लियो। सत्य और सत्यवीर हमारी बात सुनो। इस राज दरबार का अभी सबसे बड़ा बुजुर्ग पुराना नौकर है, उसके साथ इसने बहुत अत्याचार किए हैं। कल्लू इधर आ। इसने इधर आओ। सेनापति जी गुस्ताखी क्षमा हो, इसने हमें रुलाया नहीं है। अरे हमें कौन क्या रुलाया है? इसके किए की सजा इससे अब जब हमें हमारे मुन्ना की याद आती है तो हमारा कलेजा दहल जाता है। सतवीर, जिस तरीके से रावण और कंस जैसे अत्याचारी का भगवान कृष्ण और राम ने अत्याचार किए की सजा जिस तरीके से दुष्टों को दिया है, इसकी सजा इससे अवश्य मिलेगी। हाँ मिलेगी। इसलिए हमारी तरफ से कहना है, ये तुम्हारा जालिम है, तुम्हारा अत्याचारी है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुणगान की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आर्यावर पे जम्बूदी पे भरत भरने एक नगरी अयोध्या
कोई संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है सत्या कि ऐसे पापी हत्यारे को और जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे पापी हत्यारे को और जीने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे दुष्कर्म किए इसने भारत माँ को स्वीकार नहीं। इस महामंत्र की महामधुर ध्वनि इस दिल में जगाई है इसने। इस महामंत्र की महामधुर ध्वनि इस दिल में जगाई है इसने। और मेरी रग रग और नस नस में बिजली दौड़ाई है। मेरे भाई सत्यवीर, आज हमारे दुश्मनों का अंत हुआ। और हाँ, आज मैं भगवान को साक्षी मानकर, अपनी सत्यता को साक्षी मानकर, जैसे तुमने कहा कि तुम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन मैं भी अपने हाथों से तुम लोगों की शादी कराना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है बड़े भैया। आओ। हमारा आशीर्वाद है। अच्छा, हर 6 महीना बाद जो बकरी समझ लिया क्या? साल में लड़का होता है कि 6 महीने में होते हैं? बकरी समझ लिया है। बकरी समझ रखा है बड़े भैया। ठीक है, सच कहते हो, मैं समझ गया हूं तुम्हारे इशारे को। दोस्तों, इसी जगह से हमारा संगीत ड्रामा समाप्त किया जाता है। आप लोग संगीत देख रहे थे। भाई का हत्यारा भाई, भाई का हत्यारा भाई, सत्य की परीक्षा उर्फ डाकू भवानी सिंह। खत्म हुआ तमाशा, खत्म हुआ तमाशा। नमस्कार लीजिए। और जाने अनजाने अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा बच्चा वो भाई समझ के माफ कीजिएगा। दोस्तों एक कहना है हमारा, क्योंकि प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं और कलाकारों में हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ हो ही जाती है। जैसे कि आज हमारी आवाज़ पड़ गई घर से ही, मगर क्या करें, जितना हमसे हुआ हमने किया। इस पार्टी में जो भी कलाकार है आपके भाई व बच्चे के समान है। अगर जो हम बच्चों से कोई गलती या कोई त्रुटियाँ हो गई हो तो अपना भाई व बच्चा समझकर क्षमा करना। दोस्तों आइएगा, इसी जगह से पार्टी का तमाशा समाप्त करते हैं, ले चलते हैं बेहतरीन फरमाइशी गीत नाच गाने की तरफ। और तिरंगा शान से